सर्दियाँ सबसे अच्छा टाइम है अपनी स्किन को रिपेयर करने का। जिस तरह से अपनी हेल्थ अच्छे से इम्प्रूव होती है सर्दियों में अच्छा खा खा के, उसी तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें करके हम सर्दियों में अपनी स्किन को काफ़ी हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। इसमें एक ऐसा स्टेप है जो किसी को भी स्किप नहीं करना चाहिए और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वही आज के साथ आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हैं उसके। मेरी स्किन पे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे ओपन पोर्स कम हो गए हैं। मतलब ये नहीं कह रही कि पर्टिकुलर इसी से मेरे ओपन पोर्स जो हैं वो कम हुए हैं या मेरी स्किन अच्छी हुई है। मतलब जितनी भी चीज़ें करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और चीज़ों को लगातार किया करो। कम से कम किसी भी रेमेडी को या किसी भी चीज़ को जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसको 1 वीक या 10 डेज ज़रूर किया करो। उसके बाद उसको स्किप कर सकते हो। एटलीस्ट 15 डे अगर आपको सूट कर जाती है तो 15 डेज़ के बाद उसको स्किप किया करो, यानी कि किसी दूसरी चीज़ पे जाया करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। किसके बारे में? बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में जो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इफेक्टिव है, ये मैंने बताया आप लोगों को। बट इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, क्योंकि जो पुराने हैं वो मुझे जानते हैं अच्छे से, और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं चैनल पे DIY शेयर करती हूँ, होम रेमेडीज़, जो कि स्किन के लिए, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो क्रीम हो, या जो भी चीज़ें होती है ना फेस के लिए, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वो जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें और उससे पहले जो बटन है सब्सक्राइब का उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस के बारे में, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जिसके बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मॉइस्चराइज़र, तरह तरह के मॉइस्चराइज़र हम अब लगाने लगे हैं, है ना। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले सिर्फ हमारी दादी नानी या जो भी थी वो सिर्फ ऑयल का एप्लीकेशन करती थी। मुझे याद है मेरी मम्मी आज भी 3 चीज़ों का एप्लीकेशन करती है अपने फेस पे। वो 3 चीज़ें क्या है, या तो वो घी होता है, या फिर वो कोकोनट ऑयल होता है, या फिर वो होती है मलाई, बस। और उनकी स्किन काफ़ी अच्छी है। ठीक है, किसी तरह का दाग धब्बा कुछ भी नहीं है, हालांकि वो सन में भी जाते हैं और उसके बावजूद भी। आपको पता है ये जो ऑयल है ये नेचुरल सनस्क्रीन है, बट क्या है कि गर्मियों में हम इसको लगा नहीं सकते और सर्दियों में भी हम लोग जो है ना बचते हैं कि ऑयल का एप्लीकेशन नहीं करना है, ऑयल लगाएंगे तो पिंपल आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डाउट्स है ना उनको क्लियर कर देती हूँ, फिर 1 बाय 1 करके सारे ऑयल दिखाती हूँ जो कि मैं अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 15 डेज़ एक चीज़ को यूज़ करती हूँ, उसके बाद छोड़ देती हूँ, फिर 15 या 10 डेज़ दूसरे ऑयल को यूज़ करती हूँ, फिर उसको छोड़ देती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं सारी चीज़ों को यूज़ करती हूँ, या जितने भी DIY फेस वॉश वगैरह यूज़ करती हूँ या क्रीम बनाती हूँ उनको भी बिल्कुल इसी तरह से मतलब यूज़ करती हूँ। मैं उतना बनाती हूँ कि वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि जो क्रीम है वो थोड़ा सा लंबा चल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑयली स्किन वालों को डाउट रहता है कि हम ऑयल यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आप लोग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और जब आप ऑयल यूज़ करेंगे ना तो आपकी जो स्किन है, जो ऑयल इतना निकालती है वो नहीं निकालेगी। बिल्लियों में मेरी स्किन भी ऑयली है और अब मुझे जो ऑयल फील होता है वो कहाँ फील होता है, सिर्फ यहाँ पे, वो भी सुबह जब मैं उठती हूँ ना थोड़ा थोड़ा, मतलब मुझे यहाँ पे फील होता है। नहीं तो मेरा यहाँ पर और ये वाला पोर्शन जो है ना यहाँ पे मुझे ऑयली फील होता था, बट अब नहीं है। धीरे धीरे करके जो स्किन है या जो बॉडी है वो इस तरह से अपना काम कर रही है, समझ पा रही है कि वहाँ पे मॉइस्चर है, आपको इतना ऑयल जो है देने की ज़रूरत नहीं है या निकालने की ज़रूरत नहीं है, रिड्यूस करने की। तो इस चीज़ों को ना धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो आपने करना क्या है, आपने ऑयल का एप्लीकेशन करना है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कंफर्टेबल नहीं है ऑयल को यूज़ करने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो भी ऑयल आपको ठीक लगता है उसको अपने फेस पे मसाज करो, एक कॉटन से वाइप कर लो आफ्टर फेस वॉशिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते कि हमने यूज़ कैसे करना है ऑयल को। हमने यूज़ करना है, जैसा आप साइड में देख रहे हैं कि सबसे पहले, अभी मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आई हूँ, इससे पहले मैंने क्या तैयारी की वो आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने फेस को क्लीन किया। आई नो बहुत से लोगों को डाउट होगा कि क्या ये चीज़ें सच हैं कि नहीं, क्योंकि विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। थोड़ा सा नहीं, आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो विश्वास करना होगा। हालांकि आप इतने महंगे महंगे ब्रांड्स पे, इतने महंगी महंगी क्रीम से में विश्वास कर लेते हैं, तो वहाँ पे इन नेचुरल चीज़ों पे विश्वास आप कर सकते हैं। एक बार करके देखिए, 15 दिन करके देखिए, उसके बाद आप देखना रिजल्ट्स आपको कैसे मिलेंगे।
ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को जल्दी, कुछ को लेट को, बट मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेना है, अच्छे से क्लीन करो। जो भी फेस वॉश आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मुझे अभी बहुत टाइम से मैं जो DIY फेस वॉश आपके साथ शेयर कर रही हूँ वही यूज़ कर रही हूँ। मॉर्निंग में अपना यूज़ करती हूँ मैं वो मिल्क से क्लीन करके, और फिर जो मैंने आप लोगों के साथ सिनेमन वाला यूज़ किया था ना, वही वाला यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक अब थोड़ा सा बचा हुआ है वो। और नाइट के टाइम पे जो भी, या तो बेसन या मुल्तानी मिट्टी जो भी मिल जाता है ना मुझे, या फिर ये जो DIY फेस वॉश आप देख रहे हैं, आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, ये मैं यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा लिया, पानी में घोला और अपने पूरे फेस पे लगा के 1 मिनट या 50 सेकंड के लिए आप अपने फेस पे रब करो। जब भी DIY फेस वॉश करते हो तो बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना है, नॉर्मल हैंड से अपने फेस को मतलब रब करना है। करने के बाद फेस को क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद आपने, अगर आप टोनर यूज़ नहीं करते ना तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरे यहाँ पे इतने ओपन पोर्स थे जो कि अब बहुत कम हो गई है, नाम मात्र के ही दिखते हैं, जो कि हर किसी को मतलब उतने दिखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम है, बहुत लार्ज हैं, वैसा नहीं है। तो ये सिर्फ होता है टोनर की वजह से। टोनर डीपली पेनिट्रेट होता है, उसको मॉइस्चराइज करता है और उसको थोड़ा सा श्रिंक कर देता है। इसलिए टोनर प्लीज़ यूज़ किया करो। जब भी कोई ऑयल का एप्लीकेशन करते हो तो टोनर यूज़ किया करो, हल्के गीले फेस पे, है ना, हल्का हल्का फेस गीला होना चाहिए। उसके ऊपर ऑयल की 4 बूंदे, बस ज़्यादा नहीं लेनी है, 4 बूंदे लेनी है। डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना है, अपने हाथ में लो, अच्छे से रब करो, है ना। जब लगे कि हाथ ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, जैसा कि आप साइड में देख रहे हो, और अपने पूरे फेस पे लगा लो। बस आपने थोड़ा कि ऐसा थोड़ी है कि 15 मिनट तक उसको मसाज करना है, जी नहीं, आपको सिर्फ 2 मिनट भी शायद नहीं लगेंगी, ठीक है। तो इस तरह से अपने पूरे फेस पे लगा के उसको छोड़ सकते हैं। और आप रात के टाइम पे अगर ये करेंगे तो आपको किसी क्रीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसी तरह से सो सकते हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सुबह जब अपने फेस को क्लीन करोगे ना तो और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ऑयल्स का एप्लीकेशन एनी हाउ कैसे न कैसे करके अपने फेस पे ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो क्या कहते हैं, अपनी किसी भी क्रीम में इसको मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ना, जो लोग ऑयली स्किन है उनको लगता है कि हम ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे भर भर के ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ 2 बूंद, अगर आपकी ऑयली स्किन है और ड्राई स्किन है तो 4 बूंद बस है आपके लिए। इससे ज़्यादा आपको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इतना ही चाहिए बस हमें। अच्छे से रब करो, और अब तो सर्दियाँ हैं तो वो अच्छे से स्किन के अंदर चला जाएगा, स्किन ड्राई भी नहीं होगी। बट ऑयल का एप्लीकेशन करना है हल्के गीले फेस पे, हल्का हल्का गीला हो उस फेस पे ऑयल जब लगाएंगे तो अच्छे से पेनिट्रेट होगा स्किन के अंदर, यही रीज़न है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑयल आप अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं, एक एक करके सारे ऑयल दिखा देती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को। सबसे पहला वो ऑयल जिससे मैंने शुरुआत की थी, तो वो कौन सा ऑयल है, यानी कि मैं भी अपने फेस पे ऑयल यूज़ नहीं करती थी, एज़ यू नो कि मेरी स्किन भी ऑयली है। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत करी थी कोकोनट ऑयल से, और ये कोकोनट ऑयल जो है कोल्ड प्रेस है, जो कि चक्की से निकलवा के लाते हैं वो वाला है, और मैंने इसको इस बोतल में रखा है, जो कि मैं बॉडी के लिए भी यूज़ करती हूँ और फेस के लिए भी। तो मैंने शुरुआत की थी इसी से। इसको जो भी जितने भी ऑयल अभी आपके साथ शेयर करूँगी ना, उन सबको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो रात को अपना फेस क्लीन करके, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, और अपने फेस को जो है क्या बोलते हैं, हल्का सा मसाज करो 1 या 2 मिनट के लिए, और फिर सो सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी इस ऑयल की वजह से, तो आपने क्या करना है, इस ऑयल को अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करके रखना है, और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दो। 15 मिनट के बाद एक टिश्यू से वाइप कर लो, ठीक है। वाइप करके भी सो सकते हैं। अगर आप चाहें तो तीसरा तरीका भी है इसका, जो कि है कि अपनी जो भी नाइट क्रीम आप यूज़ करते हो, जो भी मॉइस्चर अपनी स्किन के पे लगाते हो ना, उसमें 2 बूंदे ऐड करके और लगा लो। क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहला था कोकोनट ऑयल, जो कि मैंने इसी से शुरुआत की थी। इसी से इसको अक्सर मैं कब यूज़ करती हूँ, अपने फेस पे जब मुझे लगता है ना कि जब भी मैं स्टीम के साथ मसाज करती हूँ तब भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। अभी जैसे मैंने मेकअप किया हुआ है ना, मेकअप वो सब नहीं है, वही मेकअप है जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। और ये काजल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। जिन लोगों को काजल लगाना पसंद नहीं है उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि नाइट में लगा के सो जाओ। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अब मैं नाइट में लगा के सो जाती हूँ, और फिर सुबह जब फेस वॉश करते हैं तो हल्की हल्की रहती है, वो अच्छी लगती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से कोकोनट ऑयल को यूज़ करना है। और जैसे लिपस्टिक जैसे अब मैंने लगाई है,
है ना। ये क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड वाली लिपस्टिक है, तो ये ऐसे नहीं निकलती है। तो अब इसको निकालने के लिए भी मैं कोकोनट ऑयल का यूज़ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, उस कोकोनट ऑयल को ऐसे हल्के हल्के हाथों से रब अपने लिप्स पे लगाती हूँ और फिर इसको वाइप कर लेती हूँ। बहुत अच्छा है कोकोनट ऑयल। अगर आप मेकअप लगाते हैं तो मेकअप को रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डन हो गया फर्स्ट ऑयल। अब बात कर लेते हैं दूसरा ऑयल, जो कि मैंने सेकंड जो यूज़ करना स्टार्ट किया था, वो है ये बादाम ऑयल। ठीक है, ये है पतंजलि का, बट जो रोगन बादाम ऑयल आता है वो भी बहुत अच्छा है, उसको यूज़ कर सकते हैं। या और कोई जो आपको, जिसके रिजल्ट्स आपको ठीक लगते हैं तो डेफिनेटली आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बादाम ऑयल। इसको भी सेम मैं अपना जो भी मॉइस्चर लगाती थी ना, इवन गर्मियों में भी जो भी मॉइस्चराइज़र मैं अपनी फेस पे लगाती थी, ऑलमोस्ट तो मैं एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ या फिर जो भी घर पे बनाती हूँ वो यूज़ करती हूँ। उसमें 1 या 2 बूंद, मतलब वेदर के अकॉर्डिंग वो मिक्स करके लगा लो आप। कोई मॉइस्चराइज़र इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। तो जो, लेकिन उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, लगातार चीज़ें करोगे ना तभी रिजल्ट मिलेंगे। आप लगातार नहीं करते हो इसलिए रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। इसको मैं एज अ लिप बाम भी यूज़ करती हूँ, अपने लिप्स पे लगा के और छोड़ देती हूँ। जैसे नाइट के टाइम पे लिप्स पे लगा लिया, तो ये भी बहुत अच्छा मतलब काम करता है। इसके बाद जो मेरा एक और फेवरेट ऑयल है वो कौन सा है, जो कि बहुत बार मैंने, मतलब आई थिंक आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, तो वो है ये ऑलिव ऑयल। इसको यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब आप देख रहे हो, मतलब इसकी तो एक एक्स्ट्रा बोतल हमेशा रहती है मेरे पास में, क्योंकि जब कभी होता है ना कि टाइम नहीं है कुछ हेयर्स में भी लगाने के लिए, है ना, कि कुछ रेमेडी वगैरह करने का मन नहीं कर रहा है कभी कभी, तो मैं क्या करती हूँ, इस ऑयल को लगा लेती हूँ। ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए भी, हेयर के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जिस पे चाहे यूज़ कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स है इसके। ठीक है, सेम इसको भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनके लिए काफ़ी अच्छे, क्योंकि बहुत लाइट ऑयल है। हो सकता है कोकोनट ऑयल आप लोगों को एक्ने वगैरह दे दे, जिन लोगों को एक्टिव एक्ने है वो इसका यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि एक्ने आपके चले गए हैं, उसके बाद आप देखोगे कि बहुत, मतलब ओवरऑल स्किन के लिए काफ़ी अच्छे हैं ये। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब अगर मैं फोर्थ ऑयल की बात करूँ तो वो आई थिंक, शायद मुझे याद भी नहीं है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। ठीक है, तो वो है ये बायो ऑयल। ठीक है, तो ये वाला ऑयल ना, आपको पता है कि प्रेगनेंसी में हम लोग लगाते हैं स्ट्रेच मार्क्स वगैरह को रिमूव करने के लिए। तो काफ़ी मैंने प्रेगनेंसी में तो नहीं लगाया था, क्योंकि उस टाइम मैं इतना, एज़ यू नो, कि अपनी स्किन का इतना ध्यान भी नहीं रखती थी और नहीं पता थी मुझे इतनी चीज़ें। और बट प्रेगनेंसी में मैंने अपने स्ट्रेच मार्क्स पे तो नहीं लगाया था, बट फेस के लिए ये काफ़ी अच्छा है। हाँ, ये थोड़ा सा मिनरल्स वगैरह हैं इसमें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पूरी तरह से सेफ़ है, बट फिर भी इफ़ेक्टिव है स्किन के लिए, काफ़ी अच्छा ये भी काम करता है अपनी आपकी स्किन के लिए। तो सेम वही 2 बूंदें आपने लगानी है, जैसा मैंने अभी लगाया ना, जो मैंने अपने फेस पे जो अभी आपको लोगों को के सामने लगाया, तो वो यही वाला 3 बूंदें ऐसे लेके और अपने पूरे फेस पे मैंने लगा लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसको मैंने परचेज तो किया था एज अ सीरम, मतलब मुझे ऐसे लगा कि वो एज अ सीरम है, और उसमें लिखा भी हुआ था ऐसा ही कि ये सीरम के जैसे काम करेगा, बट एक्चुअल में ये सीरम नहीं है, ये मतलब ऑयल्स का ब्लेंड ही है। तो काफ़ी ऑयली मुझे ये लगा। तो ये है कुमकुमादि, आप देख सकते हैं, अगर नाम अगर आपको दिख रहा है, तो ये है कुमकुमादि ऑयल है, नाइट सीरम इस पे लिखा हुआ है, बट ना ये बहुत से ऑयल्स का ब्लेंड ही है। ठीक है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल एक होती है ना नेचुरल सी स्मेल है इसके अंदर भी, ऐसी कोई स्मेल नहीं है, और इसकी भी स्मेल ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को पिगमेंटेशन है वो लोग एक चीज़ याद रखो, कोई भी बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीज़ आप लोगों को अपने फेस पे यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं अपनी स्किन के लिए, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ्रेग्रेंस फ्री होनी चाहिए वो चीज़। ठीक है, एडिशनल फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक्चुअल जो प्रोडक्ट है, लाइक अगर बादाम है तो बादाम की स्मेल कैसी होती है वैसी रहेगी हल्की सी, बट एडिशनल स्मेल नहीं होनी चाहिए। जैसे रोज़ वाटर होता है, कई रोज़ वाटर देखे होंगे आपने कि बिल्कुल ही क्या बोलते हैं,
जो बॉडी स्प्रे होते हैं उनके जैसी बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो वैसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइल्ड स्मेल होनी चाहिए उसमें, तो दैट मीन्स कि वो ओरिजिनल है। तो ये ऑयल है, इसको पहले मैंने 1-2 बार ट्राई किया अपने फेस पे, बट बाद में मुझे लगा कि एज अ ऑयल ये काफ़ी अच्छा, एज अ मॉइस्चराइज़र ये काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर सिर्फ इसको भी लगा लो ना तो बस होता है। तो मैं बहुत बार रात को, अभी दिख भी नहीं रहा, अगर मैं दिखा पाती तो, मतलब बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। तो अब एक लास्ट डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मैं अपने फेस पे एज अ ऑयल, एज अ मॉइस्चर मैंने यूज़ किया है, बट उसका एक नेगेटिव इफेक्ट रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने अपने फेस पे घी यूज़ किया था, जबकि आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो मैंने अपने फेस पे घी लगाना स्टार्ट किया था। तो नाइट के टाइम में मैं क्या करती थी, घी लगा के अपने फेस पे सो जाती थी। बट इसके रिजल्ट्स तो लाइक स्किन अच्छी हुई, काफ़ी सॉफ्ट सबल तो हुई, बट क्या हुआ ना, मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो स्किन का टोन है वो हल्का सा डल होने लगा उसकी वजह से, लाइक डार्क अपेयर होने लगा मुझे। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को भी हो जैसा मुझे हुआ था, बट इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि मैं सनलाइट में मतलब जब जाती हूँ ना, तो क्योंकि कोई भी जब सनलाइट में हम बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है हमारी स्किन के डार्क होने का। तो हालांकि आपको पता है इसकी सनलाइट में जो डेली जब हम जाते हैं ना तो अच्छी होती है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, तो आप लोग उसको भी एक ट्रायल मतलब दे सकते हैं। जो घी है वो किन लोगों के लिए ज़्यादा मतलब अच्छे रिजल्ट्स देगा, उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत कुछ केमिकल वगैरह अपने फेस पे यूज़ किया हुआ है, बहुत कुछ केमिकल बेस्ड जो क्रीम है वो अपने फेस पे लगाई है ना, तो प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप घी का ही एप्लीकेशन करें, क्योंकि जो स्किन है वो बहुत पतली हो चुकी है आप लोगों की, ठीक है। और इस वजह से भी आपको पिगमेंटेशन हो सकती है, क्योंकि अंदर जो स्किन की लेयर है वो काफ़ी पतली हो चुकी है। तो सन जो है वो डायरेक्ट आपकी स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट होता है। तो इस वजह से आपको क्या हो सकता है, सन टैन, सनबर्न जो भी आप कहें वो हो सकता है। तो इसलिए आप लोग ऑयल का यूज़, क्योंकि मैं कैसे करती थी, एप्लीकेशन करके सो जाती थी, तो आपने ऐसे नहीं करना है। आपने क्या करना है, एप्लीकेशन को करना है, उसके बाद उसको बहुत भर भर के नहीं लगाना है ना, ऐसा ही बस एक उंगली में लिया, अच्छे से रब करो, लगा लो, आधा घंटे के लिए छोड़ दो। आधे घंटे बाद हल्के गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश कर लो और उसके बाद आप सो सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको मॉइस्चर की ज़रूरत है तो एज एलोवेरा, आपको पता है बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, हर एक स्किन प्रॉब्लम के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो उसको लगा लो और सो जाओ, तो बस हो गया। तो ये थे कुछ ऑयल्स जिनको मैंने यूज़ किया है और अब तक मैं लगातार यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, जिनके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो आप भी इन्हें एक ट्रायल दे सकते हैं, और अगर आपका कोई और फेवरेट ऑयल है तो वो लगा लीजिए, जिसको कि आपको लगता है कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, ये है कि कोई भी एक ऑयल अपने फेस पे ज़रूर यूज़ करें। हो सकता है तो इनको मतलब बहुत लाइट वेट ऑयल है ये सारे, तो आप डेफिनेटली इनका एक बार अपने लिए ट्राई करके देख सकते हो। आई होप कि आपके लिए कोई एक ऑयल ऐसा निकल जाए जो आपके लिए काम कर जाए, आपके लिए इफ़ेक्टिव हो जाए, तो आपकी एक हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ इन ऑयल्स को ट्रायल जरूर देना। अगर आपको अच्छा लगा है ना वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब सारा पानी पिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।